बार आजमा के देखती है, संतान भी तुम्हें आजमाती है। और संतान अगर 4 बेटा होते हैं, 4 बेटा में सभी एक जैसे नहीं होते। और माता पिता सबको आजमा के देखते हैं, चाबी नहीं दे देते। और कुछ ऐसे होते हैं कि संतान संपत्ति को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन माता पिता को डांट करके उन्हें अंधेरे में कर देते हैं। और कुछ ऐसे पूत सबूत निकल आते हैं सरवर कुमार जैसे, जो माता पिता पर सर्वस्व दे करके उनकी सेवा करके और संतान होने का विश्वास बना करके और फर्ज निभा करके त्योहारों में नाम ले आते हैं। कुछ खाए और ऐसे होते हैं जब खाने पीने में और स्वागत में माता पिता को आंखें दिखा करके उन्हें धमका करके आगे पीढ़ी और इतिहास और समाज को भी गंदा बना करके संतान से बिखर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान विष्णु का हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता वो संसार में कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। वो जगह जगह ऐसे ही भटकता है, ऐसे ही भटकता फिरता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, न यहाँ न माता पिता के पास, न भगवान के पास, न गुरु के पास। और जो सिद्धांत साधनों में जुट गया, गुरु और भगवान और माता पिता की बात मान करके सेवक बन गया, वो यहाँ भी और वहाँ भी, गुरु के पास भी भगवान के पास भी, हर जगह भरा पूरा रहेगा, हाथ हाथ में और कृपा दृष्टि से उसका कल्याण। चंचल मन धरा उठाए चुगली और ये डाक देने वाला ना यहाँ सुखी होगा और ना घर पे, ना कहीं तीर्थ में, ना देवताओं के पास और ना भगवान विष्णु के पास और ना यमराज के पास, तो कहीं सुखी नहीं रहेगा। क्यों? कि उसकी चंचलता उसे खा रही है। अग्नि स्वयं को जला देती है, बुराई स्वयं को खा जाती है। और जब आजमा लेते हैं माँ बाप तो संतान से भी विश्वास तोड़ देते हैं और मोह के कारण, डर के भय के कारण कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन अंदर से आत्मा भीतर भीतर होती है। आत्मा और परमात्मा जब दोनों सम्मिलित हो जाते हैं तो हर तरह से बेदखल करके हर तरह से समाप्त कर देते हैं। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार में कहीं न कहीं विश्वास पात्र बनो। सत्संग जाने का तो बहाना मिल गया, सामरिया से मिलने का, लेकिन सत्संग में जाने के बाद भी न बदले, आपका विचार नहीं बदला, आपका भाव नहीं बदला, आपका जीवा का स्वाद नहीं बदला, स्वाद नहीं बदला। आप घर पे चावल नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, आप घर पे चावल नहीं खाते हैं और सत्संग में भंडारे में जाने के बाद चावल पूरी का नाम नहीं आता, वो क्या है? वो है प्रसाद। वहाँ स्वाद क्यों देख रहे हैं? आप चावल पूरी का ध्यान क्यों दे रहे हैं? वहाँ केवल समझिए ये है सत्संग और ये पा रही है क्या? प्रसाद। अभी प्रसाद का मतलब अपना खा लिया तो हो गया अपना साग और पराये को साग लिया तो हो गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब है कि जो भी मिले पर काट के खा लो और प्रसाद समझ के संतुष्ट होकर पानी पी लो और तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे दरबार की जय हो। और अगर स्वाद में बदल गए, स्वाद में बदल गए और स्वाद में बदल करके आपने स्वाद पूरा किया तो प्रसाद नहीं रहा, और प्रसाद नहीं रहा वो रोग का निवारण नहीं करेगा और मन विचार नहीं बदलेगा, वो आत्मा पवित्र नहीं करेगा, क्योंकि प्रसाद का भाव हट गया है। प्रसाद का भाव हटते ही नीति नियम बदल जाता है और सिस्टम सिद्धांत बदलते ही भगवान तुम्हारे तरफ से मंदिर से हट करके अपने बैकुंठ चला जाता है और मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति रह जाती है। इसी प्रकार विचार आधीन व्यक्ति बन जाता है तो उसके विचारों में
केवल पानी बन जाता है और उसका भाव श्रद्धा लगन और उसके नाना प्रकार आशीर्वाद समाप्त होकर के उसका निष्क्रिय होकर के और वो बर्बाद हो जाता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं क्या माता पिता के समर्पित भाव से सेवा करो। आप अगर माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। गुरुदेव के पास अगर परेशान होकर आए हो और गुरुदेव की शरण में आए हो तो गुरुदेव ने आपको मार्ग दिया है, सत्संग सुधारने का और सेवा का अवसर दिया है। तो सेवा मन से कीजिए, भाव से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और गुरु के समर्पित भाव से सेवा कीजिए। निश्चित गुरु का आशीर्वाद आपके लिए मिलेगा और आपका कल्याण